आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये वीडियो बहुत पोलराइजिंग होने वाली है, स्पेशली बिकॉज मैंने रिसेंटली एक आईफोन ख़रीदा। हाउएवर, ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि क्या आपको आईफोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, या क्या इस तरह की चीज़ों पे पैसे लगा के खुशी मिलती है या नहीं मिलती। सर्टनली नॉट अबाउट दैट। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो ख़रीद लो, लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। सो मैंने इस चैनल के ऊपर अभी तक हज़ारों लोगों को ऑनलाइन अर्न करना सिखाया होगा, एंड मोस्ट ऑफ माई डेमोग्राफिक अगर मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाके देखूँ तो मेजॉरिटी लोग होते हैं 18 टू 25 की रेंज में, और फिर 25 टू 30 अबव कुछ इस तरह करके वो बाकी कुछ चंक बनाते हैं। मोर ऑफन देन नॉट जो लोग मेरे चैनल पे कोई चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे कुछ भी कमाते हैं, तो उनकी पहली इनकम होती है या उनका पहला प्रॉपर इनकम सोर्स होता है ये। एंड सो मेरे लिए ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सिखाऊं कि पैसे बनाने कैसे हैं, बल्कि पैसे इस्तेमाल कैसे करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो भी मनी होता है उसकी क्या डिफरेंट बास्केट्स होती हैं, आप किस तरह कैटेगराइज करते हो अपने पैसे को, किस तरह डिसाइड करते हो कि डू यू एक्चुअली अफोर्ड टू बाय दिस और नॉट। नाउ अगर आपके पास बैंक में 1.5 लाख पड़े हैं या 2 लाख पड़े हैं, दैट डज नॉट मीन यू अफोर्ड टू बाय एन आईफोन। और ये सिर्फ आईफोन के बारे में नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया बिकॉज लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। दिस इज़ अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो आपकी लाइफ के लिए फंडामेंटल नहीं है, आपकी बेसिक नीड नहीं है, हाउ डू यू जज कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड करता हूँ या नहीं करता। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ कंसिडर करने के लिए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आप कुछ भी कर लें ये आपको पे करने ही करने हैं। ये इवन बिफोर आपने पैसा बनाया है, ये आपका पैसा ऑलरेडी डिसाइडेड है इसने कहाँ पे जाना है। आपके घर का रेंट, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी, आपका कोई भी और ख़र्चा, कोई आपने लैपटॉप निकलवाया था किस्तों पे उसकी किस्त देनी है, गाड़ी निकलवाई थी किस्तों पे उसकी किस्त देनी है, ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे करने ही करने हैं। और एवरीबडी नोज़ उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है। अगर आपको नहीं पता, आई सजेस्ट कि सिट डाउन और एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें। मोर ऑफन देन नॉट आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके दिमाग में क्या था। ठीक है, इसके अंदर आपकी जितनी सब्सक्रिप्शंस हैं, डाउन टू लाइक नेटफ्लिक्स के पैसे देना, ऑल ऑफ दिस शुड बी नोटेड डाउन। और आपके पास एक फिगर होनी चाहिए कि वो कितने पैसे हैं जो मेरे एक मंथ में लगते हैं। फॉर माई डेमोग्राफिक, क्योंकि मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होंगे, आई एक्सपेक्ट कि ये समथिंग लाइक 10-15 हज़ार पर मंथ होगा अगर आप पेट्रोल खुद देते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली। अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, बाइक पे जाते हैं कम पैसे लगेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कम पैसे लगेंगे, बट ओवरऑल ये रेंज करेगा एज्यूम 10 से 15 हज़ार तक। बट अगेन डिपेंड करता है आप लाइफ में कहाँ हैं, आपके क्या खर्चे हैं, आप घर में पैसे देते हैं नहीं देते हैं। फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरा मंथली एक्सपेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग 2 लाख के आसपास चला जाता है, बिकॉज आई हैव अ टीम टू पे फॉर, आई पे माई ओन यूनिवर्सिटी बिल्स, घर में पैसे देता हूँ। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में कहाँ हैं और आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। मंथली एक्सपेंसेस नोट डाउन करें। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस पता होने चाहिए? वो इसलिए कि जब भी आपके पास पैसे आने हैं तो सबसे पहले आपने अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस डील करने हैं ऑब्वियसली। सो उस पैसे को तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप आईफोन ख़रीदना चाहते हो, उसके अंदर वो काउंट नहीं हो रहे एक्सपेंसेस। 10-15 हज़ार जितना भी है, आपने सबसे पहले महीने में वो निकाला। जब आपने वो निकाल दिया तो अब आपका सेविंग बजट आ रहा है। इस सेविंग के अंदर 2 हिस्से होते हैं इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी की किताबें पढ़ पढ़ के, लोगों की बातें सुन सुन के मैंने सीखी हैं। आपको उसका मुख्तसर सा खुलासा दे रहा हूँ। जो आपकी सेविंग्स हैं उसमें 2 बजट होते हैं। एक बजट होता है आपका रेनी डे बजट। रेनी डे बजट क्या होता है? कोई भी इमरजेंसी यूज़ के लिए आपको जितने पैसे चाहिए हैं, वो उसकी अमाउंट क्या हो सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। बट इमरजेंसी के लिए कोई भी बजट आपने रखा है जिसको आप हाथ नहीं लगाते हैं अनलेस कोई इमरजेंसी होती है, उसको रेनी डे बजट कहते हैं। और ये लिक्विड कैश के फॉर्म में होती है। लिक्विड कैश से मुराद कि आप सोना लेके नहीं रखते हो इसका। ये इसलिए होता है कि भाई अगर एक अल्लाह ना करे लेट्स से एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल कोई इशू पड़ गया और आपको उसी वक्त उसी सेकंड पैसे चाहिए तो आप वो पैसे लगा सको।
इस हिसाब से होता है रेनी डे बजट। ये इस तरह इसलिए इसको लिक्विड कैश में रखा जाता है। अब इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, अगेन ये डिपेंड करेगा आप लाइफ में किस पॉइंट पे हैं, आपके ऊपर किस किस्म की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर एक फैमिली डिपेंड करती है आपके ऊपर तो रेनी डे बजट में बी मोर, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो ये कम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देता हूँ, इस पे लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए रेनी डे बजट, बट एक रफ एवरेज जो लोग देते हैं वो यूजुअली होता है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस, जो भी पहले बताया था फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 3, ये होता है आपका रेनी डे बजट। मतलब क्या कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है तो आपका रेनी डे बजट इतना होना चाहिए कि फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ज़िंदा रह सकें। ठीक है, क्या मतलब कि अगर आपको 15,000 चाहिए है ज़िंदा रहने के लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका फिक्स एक्सपेंस 15,000 है, तो आपके पास 45,000 रेनी डे बजट होना चाहिए ताकि अगले 3 माह मुझे कोई भी पैसा ना आए तो गुजारा हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहते हैं मेरी फैमिली का फिक्स्ड एक्सपेंस 50,000 है तो आपका रेनी डे बजट 1.5 लाख होगा। और अगर आप कहते हैं कि आपका 2 लाख है मंथ का एक्सपेंस तो फिर आपका रेनी डे बजट 6 लाख होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना आपका फिक्स्ड एक्सपेंस ऊपर जाता जा रहा है उतना अनकंट्रोलेबल है आपके लिए कि कोई भी अगर आप पे फाइनेंशियल डिज़ास्टर आता है तो आपका खर्चा उतना ही होना है। आप 2 लाख से उसको नीचे 50,000 पे नहीं ला सकते हैं, या 15,000 से नीचे आप उसको 5,000 पे नहीं ला सकते। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव। जब तक आपके पास रेनी डे बजट है नहीं है तब तक आप जाके आईफोन नहीं खरीद सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो दैट मीन्स कि आप लेट्स से मंथली 15,000 आपका लगता है फिक्स्ड एक्सपेंस, रेनी डे बजट है आपका 45,000, यही बना, हाँ 45,000। दैट मीन्स कि आप अगर आईफोन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं तो पहले आपने 45,000 जमा करके साइड पे किया, उसके बाद आपने आईफोन के लिए पैसे जमा करना शुरू किए, और इसको हम कहते हैं लग्जरी स्पेंडिंग बजट। कुछ भी कह लें, ये तो मैं अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजीज बना रहा हूँ, बट लग्जरी स्पेंडिंग बजट, बिकॉज ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ की बेसिक नीड नहीं है, ये एक लग्जरी है जिस पे आप अपने शौक से स्पेंड कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को सेव किया विद रेनी डे बजट। फिक्स्ड जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको तो आपने सबसे पहले डील किया, अब आप जा रहे हो लग्जरी स्पेंडिंग बजट की तरफ। वो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी इनकम बड़ी होती जाएगी आपका लग्जरी स्पेंडिंग बजट बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, लिहाजा ये आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे स्पेंड करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ वाई लोगों को और पैसे चाहिए होते हैं एंड दे वांट टू मेक मोर मनी। और अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट आईफोन्स, ये हर कूल गाड़ी, आईफोन, कूल कंप्यूटर, टेक वगैरह, ये हर उस चीज़, हर उस शौक़ की बात हो रही है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी, आपकी फैमिली की बेसिक नेसेसिटी नहीं है। अब मुझे पता है आप ऐसे कई लोग सोच रहे होंगे क्या क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास रेनी डे बजट नहीं भी होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मैं कोई चीज़ मैं किसी खर्चे में हिस्सा लूँगा, एंड दैट्स ओके। आई डोंट क्रिटिसाइज़ यू फॉर दैट, बट ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप पैसे बनाना शुरू करते हैं इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्टाइल है स्पेंडिंग, वो डिसाइड होगा। और अगर आपने अपना स्टाइल ऑफ स्पेंडिंग ये कर लिया कि भाई जो पैसा आता है शौक पे उड़ा दिया, तो यू आर गोइंग टू बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसके पास हमेशा सबसे लेटेस्ट आईफोन होता है या कोई भी फ़ोन होता है, जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी होती है, जिसके पास पता नहीं क्या क्या होता है जो आप आसाइशें सोच सकते हैं, लेकिन उसका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं होता। और ये मैंने पर्सनली अपनी आंखों से कई लोगों को करते देखा है। प्रायोरिटीज़ नीड टू बी स्ट्रेट, और आपकी जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग हैबिट्स हैं दे नीड टू बी स्ट्रेट फ्रॉम द स्टार्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई वीडियो को हल्की आंच पे कर दीजिएगा लाइक। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील, अल्लाह हाफ़िज़।